आजादी, क्या आजादी है तुम्हें? इतिहास तोड़ने की आजादी है, मानवता को भंग करने की आजादी है, समाज को नष्ट करने की आजादी है? यह आजादी है क्या? बोलो, फिर कानून किस लिए? फिर अपराध क्या होता है? एक फिल्म बनी पीके। आप कहोगे अरे हाँ हमने देखा, और देखा क्या? हमारे पास एक प्रचारक आए, बोले ये फिल्म हमको देखनी है। अब कहाँ देखें जरा, हमें देखना है कि वास्तव में इसमें है क्या। तो फिर हमें भी नहीं मालूम था उस समय तक, तो वो बुला करके वो उसकी डीवीडी महाराज कंप्यूटर में देखी उन्होंने, हमने। अब वो उस फिल्म पर, उस फिल्म के बनाने वाले का एक इंटरव्यू आ रहा था आपकी अदालत में। मैं उसको बड़ा भला आदमी समझता था, वो कौन है, रजत शर्मा है क्या है। मैं कह रहा हूं मुझे कोई डर नहीं है। तो महाराज उसने बड़े हंसते हंसते, बड़े चापलूसी के हिसाब से कहा कि आप ऐसे कैसे नंगे खड़े हो गए? तो कह रहा ये तो नेचुरल है। अरे रजत शर्मा, तुझे ये अकल क्यों नहीं आई कि तुम ये कहते कि यदि ये नेचुरल है तो फिर अपराध भी नेचुरल है, फिर रेप भी नेचुरल है, फिर तो पशुता ही नेचुरल है। अब बोलो ऐसी फिल्में क्या क्या मनोवैज्ञानिक असर डालती हैं समाज पर, बच्चों पर क्या असर डालती हैं? बोलो आप, क्यों इस विषय में कोई, किसी के पास अकल नहीं है इस देश में? मनोविज्ञान बिल्कुल विदा हो गया है। अरे भैया, आप ये ना कहना कि ये गीता ही सुना रहा हूं। भगवान यहां क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते। ऐसे दृश्य जब हम देखेंगे तो बोलो विषय देहाभिमान बढ़ेगा और विषय का चिंतन होगा या नहीं होगा? बोलो। और जब विषय का चिंतन होगा तो स्वाभाविक है कि वासना के लिए दरवाजा खुल जाएगा और उससे संगता उत्पन्न होगी। और विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संगः उपजायते, संगता उत्पन्न हो जाएगी। और संगात कामः, और संगता से कामः संजायते। ये काम है महाराज, ये सना हुआ है तुम्हारे शरीर रचना से। ये एक प्राकृतिक सत्य है, तथ्य है, इसे कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता। इसलिए तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो, तुम सामाजिक प्राणी हो। तुम्हारी नेचुरलिटी का अर्थ कुछ और होता है। यदि आप मर्यादा नहीं रखोगे, यदि आप धर्म नहीं रखोगे, नीति नहीं रखोगे, मनोवैज्ञानिक सतर्कता नहीं होगी, तो फिर पशु होने में कितनी देर लगेगी? बोलो, पशु में मनुष्य में अंतर क्या है? सिर्फ और सिर्फ विचारशीलता का ही तो अंतर है, मर्यादा का ही तो अंतर है। बोलो, विवेक का ही तो अंतर है। और अंतर क्या है? धर्म का ही तो अंतर है। बुद्धि तत्व है किस लिए? यदि मन की ही पिछलग्गू होकर बुद्धि को चलाना है तो फिर क्या होगा? फिर तो समाज पशु समाज बन जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। इसलिए नारायण संजायते कामा, भगवान कहते हैं संजायते। ये काम केवल जायते नहीं, पैदा नहीं होता, संजायते। ये काम फिर ऐसे उदय होता है, संजायते सम्यक जायते, अच्छी तरह से नारायण, अच्छी तरह से पूरे शरीर को प्रभावित करके ये वृत्ति, काम वृत्ति पैदा होती है। बोलो ये सच है कि नहीं है? ये कृष्ण की गीता है, ये पढ़ो ना जरा, इसको समझो ना जरा सा। ये सारा मनोविज्ञान वो बता रहे हैं। और कामात क्रोधा अभिजायते। और फिर जब काम संजायते, अच्छी तरह से पूरे व्यक्तित्व को घेर करके काम का उदय हो गया, सारी वृत्तियों को घेर लिया उसने। अरे बाबा, रति भरता अति दुर्निवार, ये बहुत खतरनाक है। ये सारी बुद्धि सब इधर उधर खिसका देता है जब ये आता है। गोपिकाएं भी एक आंख में काजल लगा के गई देहाभिमान से ऊपर, लेकिन इसने जोर मारा कि इसे लगा कि मैं हार रहा हूं, तो इसने जोर मारा तो गोपिकाएं देहाभिमान में आ गई। हम बड़ी सुंदर है।
तो ये सीखिए, श्री कृष्ण की, मेरे कृष्ण की ये भगवत्ता है कि कृष्ण तुरंत अंतर्धान हो गए। लेकिन गोपिकाएं वास्तव में गड़बड़ नहीं थी, गोपिकाएं हृदय प्रधाना थी, भाव प्रधाना थी, पवित्रा थी, परम पवित्रा थी। इसलिए तुरंत, और कृष्ण के नाते ही ऐसी वृत्ति उनके अंदर आई थी, ध्यान देना। इसलिए ज्यों ही कृष्ण अंतर्धान हुए तो ही गोपिकाओं का ध्यान फिर कृष्ण पर चला गया। इसीलिए तो भगवान ने पहले श्लोक में क्या कहा, मत परह युक्त आसीत मत परह तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परह। ज्यों ही गोपिकाओं का ध्यान भगवान पर गया तो वो फिर गायब, उसकी ऐसी तैसी क्या कर लेगा। इसलिए भैया जरा समझो, मनुष्य के जीवन को कैसे चलाना है, समाज को कैसे चलाना है, उसके लिए अध्यात्म और मनोविज्ञान, इन दोनों का समावेश बहुत जरूरी है। नीतियों में, व्यक्तिगत नीतियों में भी, सामाजिक नीतियों में भी, राजनीतिक नीतियों में भी, तभी समाज सुगठित हो पाएगा। इसके लिए गीता के ये सूत्र लेने चाहिए। ये अकाट्य हैं, अकाट्य हैं, कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता, याद रखो। सबकी कहानी यही है, सबके लिए यही गणित है जो कृष्ण कह रहे हैं। काम का नारायण संजायते, अच्छी तरह से ये उत्पन्न होता है, और फिर इसमें कामात क्रोधा भी जायते, और फिर काम में बाधा पड़ती है तो क्रोध। क्रोध का मतलब सिर्फ आग बबूला होना नहीं है, ध्यान देना। क्रोध क्या है, कम ज्ञानम कम सुखम ऋणद्धि इति क्रोधा, कि ये जो तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारा आनंद है, इसको जो रूंध देता है, रूंध देना माने समझते हो, जैसे किसान लोग होते हैं ना, तो किसान लोग महाराज अपने खेतों में कांटे की बाड़ लगा देते हैं, कांटे की बाड़, उसको कहते हैं रूंधना। ये रूंधना है। तो ये जो चीज, जो वृत्ति आपके ज्ञान को और आपके आनंद को कांटे की बाड़ जैसे रूंध देती है, उस वृत्ति का नाम क्रोध है। जब आपका विवेक नष्ट हो गया, उस समय भी क्रोध है। जब आप कुछ अनिर्णय की स्थिति में हो गए, कुछ भी करने को अंधे होकर के चल पड़े, कुछ भी कर डालेंगे, कोई मर्यादा का ध्यान नहीं, कोई हानि लाभ का ध्यान नहीं, वो भी क्रोध है। आग बबूला हो गए, किसी के मरने मारने पर आ गए, वो भी क्रोध है। और इस क्रोध का जड़ कहां, क्रोध की जड़ कहां है, काम में। काम की जड़ कहां है, विषय के स्मरण में, ध्यान देना। या देहाभिमान में, देहाभिमान की जड़ कहां है, विषय के स्मरण। कुछ भी, किसी भी तरह से चलो तो नारायण कामात क्रोधा अभिजायते, और क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध आ गया, बुद्धि नष्ट हो गई, सम्मोहा, अच्छी तरह से बेवकूफ बन गए हो। सम्मोहा माने सम्यक मोह हो गया। और क्रोध भी अभिजायते, क्रोध भी एकदम भीतर से आया। देखो हम लोग भी क्रोध करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं, आता नहीं है, करते हैं, आता नहीं है। लोगों को लगता होगा क्रोध करते हैं, लेकिन करते नहीं, आता है। यहां लिखते हैं अभिजायते, अभिजायते, भीतर से आ गया क्रोध। और जब क्रोध आ गया तो क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्यक मोह हो गया, एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उल्टी खोपड़ी हो गई हो। सच अच्छा बुरा लगने लगा, बुरा अच्छा लगने लगा, और सब कुछ पलट गया। बुद्धि ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। क्रोधात सम्मोहा भवति, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कान खोल करके सुन लो बंधुओं, माताओं, यहां वाले भी और टीवी वाले भी। भगवान ने इसी गीता में कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रणाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता। लेकिन यहां कह रहे हैं बुद्धिनाशात प्रणश्यति, यानी भगवान का भक्ति भी जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए, उसे नष्ट होने से बचा नहीं सकती। और यहां नष्ट होना संसारी गणित के हिसाब से नहीं है, यहां नष्ट होना नारायण अपने मनुष्य के लक्ष्य की दृष्टि से मानना चाहिए। भगवान कहते हैं क्रोध से सम्मोह होता है, और सम्मोह
सम्मोह से स्मृति विभ्रम पैदा हो जाता है, सुरति नष्ट हो जाती है, ना आत्मा का तो ज्ञान रहता ही नहीं। मैं किस स्वरूप का हूं, क्या मेरा स्वाभिमान है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा धर्म है, क्या मेरी मर्यादा है, क्या मेरा खानदान है, सब कुछ भूल जाता है स्मृति विभ्रमा। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो। और यदि स्मृति नहीं रही, अपनी सूरत ही चली गई है, अब अपनी सूरत ही चली गई, तो फिर बुद्धि नष्ट हो गई। और बुद्धि नष्ट हो गई, याद रखना, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई समझ लो वो भी नष्ट हो गया। ये गीता का कथन है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसलिए रागत द्वेष वियुक्तैस्तु, अब भाई आज हम चाहते थे कि आज हम ये अध्याय पूर्ण कर देंगे, लेकिन अब समय की सीमा हमको लगती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आज हमको यहीं विराम देना चाहिए, क्योंकि समय की सीमा है। फिर भी एक श्लोक तो हम और करते हैं। रागद्वेष वियुक्तैस्तो विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मोश्चैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष के आत्मोश्चयी, जिसने अपने आप को बस में कर लिया है, ठीक है ना। तो विधेय आत्मा आत्मोश्चयी, वो विधेय आत्मा है। और राग और द्वेष दोनों से जो पार हो गया है, और विषयान इंद्रियैश्चरन्, ये जो इंद्रियां जो विषयों में दौड़ती हैं, इनसे वो जरा अपने को अलग करके, हटा करके अपनी आत्मा का, अब यहां पर देखो आत्मा का मतलब अंतःकरण लेना चाहिए। वो विधान स्वयं निश्चित करने वाला होता है, भगवान कहते हैं उसको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। बस हमने नाम के लिए इसको कर दिया, इसकी भी व्याख्या कल करेंगे। अब हम वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे, क्योंकि समय की सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया। अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया। जिसका ज्ञान अर्जुन ने हर्ष से था पाया। ज्ञान अर्जुन ने हर्ष से था पाया। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलावे,
गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, गलावे न पानी न मृत्यु मिटावे, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा है विनाशी है काया, अमर आत्मा है विनाशी है काया, जो सत आत्मा है सभी में समाया, जो सत आत्मा है सभी में समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, है चंद्र में सूरज में आभास जिसका, है चंदा में सूरज में आभास जिसका, है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका, है तारों में बिजली में प्रकाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका, सभी प्राणियों के है घटवास जिसका, सभी प्राणियों के है घटवास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।